है जहां झुग्गी वहीं मकान। इस परियोजना की अगर बात करें तो मैं इस वक्त में दिखाना चाहूँगा बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ ये अपार्टमेंट जो देखा जा सकता है गंगा ब्लॉक, यमुना ब्लॉक, अलग अलग ब्लॉक के नाम से बना हुआ है जो डीडी के द्वारा तैयार हुआ। ये अशोक विहार फेज 2 का ये बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी से चाबी मिला, कैसा लगा आपको? बहुत खुश मिला, बहुत खुशी हूँ, बहुत तसल्ली हुआ, बाल बच्चा का भी भविष्य बन गया। बात इतनी ही, और कुछ कहेंगे नहीं इससे आगे। वहाँ घर भी देख के आए, कैसा है घर? घर तो खैर जहाँ जो चाबी मिला वो घर नहीं देखा हूँ, नीचे वाला देखा हूँ, वहाँ गए थे तो घर अल्लाह का शुक्र है बहुत बढ़िया। तो इस तरह के मामला तो चलते रहते हैं, इस बात पे हम बिल्कुल वेलकम करते हैं और खुश दिली का इजहार करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम उठाया है। लेकिन इनको चाहिए कि कुछ गैरत आनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान के जो अवाम है उनके हकूक तलफ नहीं करने चाहिए। हमारे कोई बोलता है ना पीएम मोदी मुसलमानों के साथ नहीं करते, नहीं तो करते हैं, पता चलता तो है। यार इधर ही ना करता ना, एक बात बिल्कुल, इधर ही ना देते ना, क्यों? कोई चाहता है कि भाई इसको इतना मुनाफा भी की थी। अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया के हर प्राइम मिनिस्टर, इवन के जो बाइडन तक ने, रशियन लीडर तक ने, प्रेसिडेंट तक ने, हर किसी ने इंडिया की पॉलिसीज की, मोदी की तारीफें किया। क्या वजह जो कि हम अभी भी मोदी को अच्छा नहीं समझते? बोला ना सब एक साथ तभी पूरे देश का विकास। ये एक नारा है ना, बिल्कुल, और वो नारा ये पूरा कर रहे हैं भाई, बहुत जबरदस्त यार। मैं कहता हूँ आज दिल जीत लिया भाई। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब मुसलमानों को नया घर बनवा कर दे दिया है। और अब इस सब को देखकर मुस्लिम भी ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए अल्लाह से कम नहीं है। आई थिंक सो, क्योंकि यार मुसलमान है। देखो अगर कोई बोलता है ना पीएम मोदी मुसलमानों के साथ नहीं करते, नहीं तो करते हैं, पता चलता तो है। यार इधर ही ना करता ना, एक बात इधर ही ना देते ना, क्यों? कोई चाहता है कि भाई इसको इतना मुनाफा, लेकिन पीएम मोदी ये नहीं चीज चाहते, पीएम सबको लेकर साथ। उन्होंने बोला ना सब एक साथ तभी पूरे देश का विकास। ये एक नारा है ना, बिल्कुल, और वो नारा ये पूरा कर रहे हैं भाई, बहुत जबरदस्त यार। मैं कहता हूँ आज दिल जीत लिया भाई। अब दरअसल बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में झोपड़पट्टी बनाकर रहने वाले बहुत सारे गरीब लोगों को नया घर प्रदान किया। और नया घर प्राप्त करने वाले लोगों में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की भी बड़ी संख्या थी। मुस्लिम व्यक्ति को जब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नया घर सौंपा गया तो उनका यहाँ पर कहना था कि यह घर बहुत ही ज्यादा सुंदर है और हमने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि हम एक दिन ऐसे सुंदर घर में रह पाएंगे। आगे मुस्लिम व्यक्ति का कहना था कि आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश महसूस कर रहा हूँ क्योंकि कई दशकों तक झोपड़पट्टी में जीवन बिताने के बाद आज हमें भी प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत नए घर में रहने का मौका मिला है। मुस्लिम व्यक्ति का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हमें दिए जाने वाले इस घर की वजह से हम काफी हद तक अपने बच्चों का जीवन स्तर अच्छा कर पाएंगे और उनकी कई सारी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा घर की चाबियां प्राप्त करते वक्त अलग अलग लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी आप बीती बताई और बताया कि झोपड़पट्टी में रहते वक्त बारिश के मौसम में हमें बहुत ही ज्यादा परेशानियां होती थी। कई बार तो हमारे घर के अंदर पानी भर जाता था और उस समय हमें अपने परिवार को और अपनी गृहस्थी को बचा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था। लेकिन अगर कई दशकों तक झोपड़पट्टी में अपना जीवन यापन करने के बाद आज हमें भी नए घर में रहने का मौका मिला है तो ये केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी की वजह से मुमकिन हो पाया है। जोगी बस्ती में रहते हुए अब मोदी जी ने मकान दिया है जेलर वाले बाग में, जो वहाँ हमें शिफ्ट करेंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री से बात हुई, उन्होंने पूछा कब से हो, मैंने कहा सर कहाँ से बताओ, मेरा जीवन जन्म ही दिल्ली का है। 700 साल हो गए हमें खाना विदोष की जिंदगी गुजारते हुए, अब जाके कहीं ये पक्का मकान मिला है। तो हमारे और भी झुग्गी वाले हैं, उनको भी दिया जाए। मोहम्मद मंजूर शाह। प्रधानमंत्री जी से चाबी मिला, कैसा लगा आपको? बहुत खुश मिला, बहुत खुशी हूँ, बहुत तसल्ली हुआ, बाल बच्चा का भी भविष्य बन गया। बात इतनी ही, और कुछ कहेंगे नहीं इससे आगे। वहाँ घर भी देख के आए, कैसा है घर? घर तो खैर जहाँ जो चाबी मिला वो घर नहीं देखा हूँ, नीचे वाला देखा हूँ, वहाँ गए थे तो घर अल्लाह का शुक्र है बहुत बढ़िया। कितने सालों से दिल्ली में झुग्गी में रह रहे थे? झुग्गी में तो 1998 में से हूँ, झुग्गी के अंदर 1998 में आए हुए थे। तो 1986 में दिल्ली मगर किराए में रहते थे, झुग्गी में नहीं, किराए में रहते, आजादपुर रहते थे। स्टेज पर प्रधानमंत्री से भी बात हो रही थी, प्रधानमंत्री ने क्या पूछा? बच्चे के बारे में पूछा, जो बच्चे को पढ़ाते लिखाते हूँ या नहीं। हम बोला बच्चे सब बहुत छोटे, पढ़ने वाला कोई भी नहीं है। वो सब
चाची आप अपना नाम बताइए। अमीना बेगम। कैसा लगा घर मिला आज आपको? बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत खुश है, बहुत खुश है। को भी फ्री फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, तो इसका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करें तो क्या पाकिस्तान में भी जो माइनॉरिटीज़ हैं यहाँ पर उनको इसी तरह की कुछ सहूलत दी जा रही है? सर बदकिस्मती से ये सवाल जो आपने किया है ना, तो हमारे पाकिस्तान में ये तो घर के लिए फैसिलिटीज़ वो अक़लियत, वो मुसलमान उनके लिए अक़लियत की तरह रह रहे हैं, तो वो तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को दे रहे हैं। इधर बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हमारी इकानमी का हाल देख रहे हैं, तो ये हुकूमतें जो हमारे साथ कर रही हैं, हमारे हकूक़ तलफ़ कर रही हैं, ये हमें नहीं समझ आ रही कि कौन सी पॉलिसी है। हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। देखें इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी आप देख लें, चेक कर लें, वो आज़ाद लोग हैं, वो जिस मुल्क से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। हमें इतने हमारे जो सियासतदान हैं इनको अथराइज़ भी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का। रशिया के साथ देखें ये तेल का मुआहदा नहीं कर रहे, उसकी क्या वजह है? क्योंकि उसमें अवाम का फ़ायदा है, जिसमें अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ करते हैं सर। और इसके अलावा अगर देखा जाए हमारे पाकिस्तान में अवाम के पास है तो एक वोट का हक़ है, या वो रोड पे स्ट्राइक कर सकते हैं। तो बदकिस्मती से मैं ये आपको कह रहा हूँ, हमारे पास ये भी हक़ छीना जा रहा है। ये हक़ देखें सहाफ़ियों को है, उसके पैसे दे दिए गए लोगों को। लेकिन करंट गवर्नमेंट जो कि इंडिया के मोदी की गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, एक बड़ी बिल्डिंग बनाई, उसमें फ्लैट्स बनाए और बहुत ही अच्छे फ्लैट्स थे। अगर हम देखें तो उस फ्लैट्स के जो चाबियां हैं वो बस्ती के लोगों को दी गई और हमेशा बस्ती के लोगों को पैसे दिए जाते थे, वो भी उनके ऐसे जो कि आगे घर ना ले सके। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ और बस्ती के लोग सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम भी थे और वो इतने खुश थे। उनकी एक वीडियो हमारे सामने आती है, उनका कहना है कि हमें हाथ से उठा के चांद पे बढ़ा दिया, मतलब गंदे घरों से उठा के अच्छे फ्लैट्स दे दिए। क्या लगता है कैसा स्टेप है मोदी का लिया हुआ? ये देखा जाए तो बहुत अच्छा स्टेप है। मीन्स के सोसाइटी के अंदर अभी हम भी अपनी सिटी में इर्द गिर्द देखते हैं इस तरह के लोग जो इंक्रोचमेंट वगैरह इस तरह के एरियाज़ में रहते हैं। तो अगर इन लोगों को यहाँ से उठा के एक अच्छी सिविलाइज्ड वे में, एक सिविलाइज्ड माशरे की तरह अगर इनको बसाया गया है फ्लैट्स के अंदर, तो ये एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन स्टेप है। इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और अगर देखा जाए तो हमारी भी गवर्नमेंट को, हमारे नेबर्स हैं, उनसे इंस्पायर होकर इस स्टेप को लेके चलना चाहिए। जिस तरह यहाँ में भी देखा जाए तो जिस तरह ये होम्स वगैरह खान साहब ने बनाए थे ये रहने के लिए, जो बाहर से आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी से लोग आते हैं वो आके स्टे करते हैं। इसी तरह अगर इस स्टेप को भी खैर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुसलमानों ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, तो इस सब को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप यहाँ पर क्या सोचते हो, अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।